को ओम मत बोलने दो, तो कोई के पुरुषों को ये मत बोलने दो, तो कोई को ये मत बोलने दो। इसलिए शिव महापुराण ने एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया विद्येश्वर संहिता का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इस शब्द में कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं। कोई नहीं कहेगा तुमसे कि इसमें ओम लगाओ, कि ये मत लगाओ, कि वो मत लगाओ। आज के जमाने में लोगों ने, अरे माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, पुरुष ओम अक्षर के नाद से प्रारंभ करेगा और स्त्रियां नमः शिवाय से प्रारंभ कर कर ओम तक, ओम से फिर नमः शिवाय तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सहज सरल आडंबर से रहित शंकर को बारंबार प्रणाम। पंचाक्षर मंत्र का मतलब भी क्या होता है? नमः शिवाय का मतलब शिव जी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय का मतलब शंकर भगवान को, ब्रह्मांड के रचयिता को प्रणाम करता हूँ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ। शिव को प्रणाम करना है, भाव शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, हृदय निर्मल हो। फिर वही बात आ गई, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं। जम के बोलो, मैं नहाऊं सुबार हरि तो मिले निर्मल मन से प्यारे। मन का मेल बाहर निकाल, मन के मेल को निकाल दे तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव तेरे सामने खड़ा होगा। शिव को क्या चाहिए? कोई दिखा। और कितना कृपालु शंकर भगवान। मेरे भगवान शंकर ने कोई धन वैभव संपदा की वस्तु कभी तुमसे नहीं मांगी महाराज। जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना कि मेरे शंकर भगवान ने तुमसे कभी करोड़ों का धन नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा, जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़े तुम मुझे चढ़ा दो। देवों में देव महादेव, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के वृद्ध, घर के भयो, घर के भयो शिव। आ जान दो, इधर निकाल के बिठा दो, बिठा के दो। घर के भयो, घर के वृद्ध, घर के बुजुर्ग शिव शिव। हाँ वहीं आगे बिठा दो उधर के। घर के भयो हैं, घर के वृद्ध हैं शिव शंकर। औघड़दानी शंभु। जो पुष्प, जो फूल कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही, सबको अंबर पितांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए हो। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चाहिए। वो राख मुझे दे दो, वो शमशान की भस्म मुझे ला कर दे दो, वो धतूरा मुझे दो। एक मंदार का फूल, एक शमी का पत्र। जो मंदार आंकड़ा यहाँ वहाँ मंदार लगा रहता है, कौन सा देवता जिसके ऊपर चढ़ता? कोई देवता नहीं चढ़ता। मंदार में जहर जैसा भाव, विष का तत्व होता है। कौन देवता स्वीकार करेगा? तो कहा मंदार मुझे दे दो। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के वृक्ष में। उसको नहीं लेता, देवता भी नहीं स्वीकार। कोई देवता नहीं लेगा। कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा? पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ये सही है, विष से परिपूर्ण है। पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर। विष
अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा, कितना विष भरा होता होगा। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम का। काबरा जी, अभी गुप्ता जी भी बैठे हैं, ध्यान दें, काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो जाते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीसकर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने करवा दिया। और मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं, और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियां, हवन सामग्रियां ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है। संपूर्ण जगत। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पर, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से क्या प्रसाद लेकर जाएं? हम उनको कहते हैं आप कंकर शंकर लेकर जा रही हो ना, अगर आपके पास में बेलपत्र है, चढ़ाई है, उठाकर ले जाओ। किसी ने बेलपत्र पूजन कर कर चढ़ाई है, तुम्हें रोड पर, यहाँ पूरे ग्राउंड में कहीं बेलपत्र अगर पड़ी हुई मिल रही है, उसको उठा लो। अगर यहाँ 2 दिन ठहरे हो, सुखा लो, नहीं सुखा सकते संभाल के रख लो। घर जाना, सबसे पहले प्रसाद में वही बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ कर देना, फिर बाबा देखो कैसी कृपा करे, करुणा कर। कोई पूछे तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम गई थी, वहां से क्या लेकर आई? तो बेलपत्र लाई हूं, रुद्राक्ष लाई हूं, और कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर लाई। बस मैं रुद्राक्ष स्वयं के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। मैं ये कंकर शंकर खुद के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। और बेलपत्र का पत्ता, ये बेलपत्र सब पूजन कर रहे थे, जमीन पर छोड़ रहे थे, मैंने उसमें से प्रसाद के रूप में मांग लिया, क्योंकि कंकर शंकर तो सब एक हैं। आपने विनय कर कर उनसे बेलपत्र मांग ली, देना बाबा घर के लिए प्रसाद के रूप में। मैं ये बेलपत्र लेकर आए, बेलपत्र दे दी थोड़ी थोड़ी। और विश्वास करता है उस बेलपत्र का आनंद आपके जीवन में वो सुख लाता है कि आनंदित जीवन अपने आप प्रारंभ हो जाता है। हम इस प्रांगण में भी ज़्यादा नहीं निकलते, क्यों? आप लोग चरण छूने का प्रयास करते हो, और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चरण हमारे नहीं, देवाधिदेव महादेव, ये कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ शंकर के चरण पकड़ो, बाकी के किसी के चरण मत पकड़ो। यहाँ शिव के शंकर, हम नहीं निकलते। जब भी कोई कार्य देखने के लिए बाहर निकलते हैं और कोई कहता है गुरुजी कृपा, हम उनसे कहते थे वो नीचे बेलपत्र पड़ी, उठाओ जरा, लाओ, ले जाओ। बाबा सब करुणा करते हैं, बेलपत्र से बड़ा क्या देते। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो 3 चीजों का स्मरण रखना। पहले नंबर पर रुद्राक्ष। यहां का रुद्राक्ष ना बेचा जाता है, ना किसी को दिया जाता है। यहां का रुद्राक्ष तो झोली पसार कर, हाथ फैलाकर बाबा के दरवाजे से मांग कर लेकर जाओ, कहकर जाओ
बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे विश्वास है तू मेरी झोली भर देगा, मैं वापिस आऊँगी, मैं तुझे लेकर जा रही हूँ। बहुत बीमार है घर में, उसके लिए तू चल, उसकी रोग उसका दुख मिटा देना। कुबेरेश्वर बाबा तेरे भरोसे पर आई हूँ, मैं नहीं जानती कि मैंने कुछ पुण्य करा कि नहीं करा, पर एक पुण्य जरूर करा कि आज तेरे धाम से मैं तुझे अपने घर तक लेकर जा रही हूँ। ये आए हो तो यहाँ का रुद्राक्ष, कंकर शंकर पूजन करी, 4 कंकर छोड़कर 1 कंकर लेकर चले गए। बाबा तू मेरे साथ चल, जिस दिन कार्य पूर्ण हो वापिस लेकर आ जाऊंगी। एक पत्र आया, उस पत्र में उस बहन ने लिखा, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू है, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 9 साल से किराए के मकान में रहते हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया हमारा खुद का मकान हो, पर पति अकेले कमाने वाले, हमारे यहाँ कुछ ऐसा धन नहीं कि हम कोई मकान ले सके। फिर किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है और वहाँ कंकर शंकर की भूमि है, अगर वहाँ जाकर कुछ मांगा जाता है 3 महीने में बाबा बुला लेता है। हम पहली बार 1 मार्च 2025 को यहाँ आए। अभी कौन सा महीना चल रहा है, जम के बोलो, जुलाई। ये कब आई? 1 मार्च 2025 को हम सीहोर में आ गए। कथा सुनी, बाबा से झोली पसार कर, इसी कथा के पंडाल में बाबा को झोली पसार कर कहा, हमारी हैसियत नहीं कि हम मकान ले सकें, क्योंकि खाने तक के लाले। किराए के मकान में रहते रहते 9 साल हो गए। आप करुणा करेंगे, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी भर दो। कंकर ले गए, रुद्राक्ष ले गए, बेलपत्र ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी लोगों की, तो 3 महीने में, हमारे को तो बाबा ने 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दिया, और हमारी हैसियत से ज़्यादा हमारे बाबा ने झोली दी। गुरुदेव इतना दिया मेरे बाबा ने कि मेरी झोली खाली, क्या बोलूँ मैं कि झोली तंग हो गई, इतना मेरा बाबा दे। मकान दुकान क्या ना देता, और तेरी कृपा का क्या है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा। जिनका पत्र है वो पीछे से आना, जिनका भी पत्र है आगे से कोई नहीं आएगा, जिनके भी पत्र पढ़ेंगे वो पीछे से आए, पीछे वाले रास्ते से। शिव शिव है, शंकर शंकर है। कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आ रहे हो, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए झाड़ू निकालो, झाड़ू ना हो कोई सामान पड़ा हो, उस जूट से थोड़ा सा मार्ग सुलभ करो। कंकर शंकर एक जगह रखे हैं, उनको उठाकर दूसरी जगह रख दो, सफाई करो, साफ रखो। रुद्राक्ष खूब प्रेम से मांगो बाबा के दरबार से, खूब। शिव शिव है, कंकर शंकर की धरा पर आयो, कथा में आए हो, अगर कथा सुनने में आपका मन है, चित्त है, कावड़ चढ़ाने आए थे, 2 मिनट की कथा मिल गई है, प्रेम से एक जगह पर बैठकर, ये मत देखो कि हॉल में जगह नहीं, बाहर ये तो कंकर शंकर की भूमि है, जहां बैठोगे दिल से सुनोगे, बस हृदय से बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहो, दिल से। एक रुद्राक्ष, दूसरा कंकर शंकर, तीसरा बेलपत्र। विश्वास, भरोसा।
और पूर्ण जब भरोसा होता है, दृढ़ता होती है, तो भगवान सुनता जरूर। आप किसके आश्रित होकर आ रहे हो? आप किसके भरोसे जा रहे हो? आप देवादिदेव महादेव के आश्रित होकर शंकर भगवान का भजन करने गंगा का जल, मां सीवन का जल लिया, गंगा का जल भाव रखकर, कावड़ को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर शिव नाम लेते लेते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम बोलते बोलते शिव के दरवाजे तक आ। देने वाला वो करो। शिव जी ने कहा कि मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, उसको मैं अपने पास रखकर काम वाला बना दूं। शमशान की राख को शंकर भगवान ने अपने तन से लगाया। आज वो शमशान की राख भी लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं संभाल कर, अगर मंदिर से मिल जाती है तो। अवंतिका नाथ से, मेरे विश्वनाथ जी से अगर भस्म भी मिल जाती है तो लोग उसे संभाल कर रखते हैं। नहीं तो राख है, भस्म है, कौन संभालेगा, कौन रखेगा? पर चपटी भभूत में है खजाना, कुबेर का खजाना चपटी भभूत में। जैसे कंकर शंकर की भूमि को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी की भूमि कहते हैं। यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी स्वयं कुबेरेश्वर बाबा का चरण का प्रसाद है। स्वयं यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का रुद्राक्ष, यहाँ का बेलपत्र अगर इस भूमि पर स्पर्श भी हो जाता है तो वो अपने आप में एक प्रबल औषधि के रूप में, एक आनंद के रूप में हमारा भंडार भरने वाला शिव शंकर। भस्म लगाई मेरे शिव जी ने तो भस्म करोड़ों की हो गई। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना। शिव जी ने कहा जो किसी काम का नहीं वो मुझे दे दो, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम। और फिर कहूं आप सबसे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। ये मंदिर जाती है, कभी शमी पत्र चढ़ा देती है, कभी बेलपत्र चढ़ा देती है, कभी ये चढ़ा देती है। लोग कहेंगे ये तो कहीं कोई टोना कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। कहने वाला सब कहता रहेगा आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। अपना शिव, अपना पिता, अपना शंकर, देव अधिदेव महादेव अपने हैं। हम उसकी संतान है। हम जिस रूप में, जिस भाव में, जैसे महादेव को भजेंगे, हमारा महादेव हमारी उस भाव में श्रवण करेगा। जिस भाव। कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष है। कितने किस्मत वाले हो आप लोग। सावन का महीना, प्रदोष का दिन, साथ में शिव महापुराण की कथा, कावड़ का जल, आप सब कितनी करुणा। कल शिवरात्रि है, कल बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन होगी। पूजन के समय पर हो सकता है लाइट चले जाए तो आस्था चैनल पर, हो सकता है टीवी बंद हो जाए तो मोबाइल पर भी हमारी जो समिति का जो भी लिंक है उससे जुड़ कर रहें और उसको पूजन को ऑनलाइन करें। मान लो ऑनलाइन करने में भी आगे पीछे हो जाओ, टेंशन मत लेना। बाबा का भजन करना, दिल से बाबा को भजते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना और बाबा को निमंत्रण देते रहना। बाबा तुम्हारा कल्याण करे। पूरा विश्व, पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, महिलाएं, सब कल का इंतजार करती हैं कि सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे। साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा, बड़ा होगा। इंतजार करें। आप और हम सब
जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें, और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना। हम भले आपको विसर्जन कर दें, पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा, ऐसी करुणा। शिव जी ने कहा कि जो किसी काम का नहीं वो मुझे दिया जाए। किस काम का? पर मेरे भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म का भजन का बल देखते हैं, पूर्व जन्म का तुम्हारा संस्कार देखते हैं। नीचे के लोग तुम्हारा नाम देखेंगे, डिग्री देखेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, ऊपर वाला पुण्य देखेगा। ऊपर वाला तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं देखेगा कि भानु प्रताप कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, फरीदाबाद से, फिरोजाबाद से, आगरा से, ग्वालियर से, नहीं। ऊपर वाला तुम्हारा पुण्य देखेगा कि इसने पुण्य किया, पुण्य। और कितना सुंदर शिव महापुराण में दो, एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती है, बड़ी। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सब का बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर। और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फोटो खींच। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की, तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो, और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, सबको फोटो खींचा हुआ और लिखकर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है, और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है, तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छूटेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान, शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहाँ से जल बहता है वो स्थान है, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान,
बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमीपत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर उस शमीपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमीपत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमीपत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही, बाबा से प्रार्थना करी, रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हो गया। औरव ऋषि की यहां बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया, कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो औरव ऋषि के यहां जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहां जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता है मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए, उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो गई। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना।
पहले लोगों ने विचार करा पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी धंधा पानी नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का दिख रहे लड़की दिख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहां कहां जाकर महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए ब्याह हो जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई जब विवाह का उम्र था पढ़ो, मना नहीं। खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं। काम धंधे से भी लगो, मना नहीं। बिजनेस करो नौकरी करो सब करो, पर शादी जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा, नहीं। मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं रोज सोशल मीडिया पर अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का ध्यान, समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है धन सत्ता वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि ये तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना कि भाग्य। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म पत्नी घर को स्वर्ग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्याध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरुजी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं